नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर आप नीट, नेट, टेट, सेट, एमएससी एंट्रेंस या केवीएस और एनवीएस जैसे रिप्यूटेड टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो है टॉपिक ब्रायोफाइटा से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेल डेवलप्ड आर्चिगोनिया comprising 4 to 6 rows of neck cells are found in। तो आर्चिगोनिया जो वेल डेवलप्ड होगा और जिसमें 4 to 6 rows of neck cells जो होंगी वो प्रेजेंट होती है, वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्चिगोनिया होता क्या है। आर्चिगोनिया प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड है आर्चिगोनियम, GONIUM। ठीक है, तो आर्चिगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा इसका, एंथ्रीडियम। बेसिकली ये जो आर्चिगोनियम है ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और कुछ एक जिम्नोस्पर्म्स में हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो आर्चिगोनिया जिसमें 4 to 6 रोज ऑफ नेक सेल जो है वो प्रेजेंट होंगी वो हमें देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी अगर हम इसमें देखें कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में किस तरह का आर्चिगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो बेस होता है वो स्वोलन होता है और इस स्वोलन बेस को हम कहते हैं वेंटर। और ये जो एक नेक इसकी प्रेजेंट है, एक लंबी पतली सी सुराहीदार गर्दन जिसको कहेंगे, ये वर्टिकल नेक जो है इसको हम नेक ही कहते हैं। और अगर हम सेल्स की बात करें तो इस वेंटर में सिंगल एग जो है वो बेस पर प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर प्रेजेंट होता है वेंटर कैनाल सेल। इसके अलावा जो नेक होती है वहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और रोज भी जो है वो वेरिएबल हो सकती हैं। तो जैसे कि हमने 4 to 6 रोज की बात की तो ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में हमें देखने को मिलती है। इस वेंटर की जो वॉल होती है, क्योंकि इस तरह से इसके जो सेल्स होंगे वो इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो सेल्स वेंटर के जो सेल्स होते हैं, ये जो वॉल आगे चलकर जब ये पूरा का पूरा आर्चिगोनियम जो है वो स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर रहा होगा तो ये जो वेंटर की वॉल होगी ये बनाती है कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वॉल ऑफ वेंटर ऑन मैच्योरिटी फॉर्म्स व्हाट, देन यू मस्ट नो इट इज कैलिप्ट्रा। इसके साथ साथ हम मेल सेक्स ऑर्गन की भी यहाँ पे बात कर देते हैं जिसको हमने कहा एंथ्रीडियम इफ इट इज सिंगुलर और एंथ्रीडिया अगर वो प्लूरल है। तो एंथ्रीडियम भी स्टॉकलेस कुछ इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक सिंगल लेयर की जैकेट, सिंगल सेल लेयर्ड, ठीक है, एक ही सेल की लेयर नहीं मैं कहूँगी, मतलब जो लेयर है वो 1 सेल थिकनेस उसमें प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं स्टेराइल जैकेट।
ये जो कवरिंग है इस एंथ्रीडियम की, ये स्टेराइल जैकेट होती है, सिंगल लेयर या सिंगल सेल थिक जो है ये कवरिंग होती है। इसके अंदर यहाँ पर मास ऑफ एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोसाइट मदर सेल, ये एंड्रोसाइट मदर सेल में क्या होती है, माइटोसिस होती है और 2 एंड्रोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाता है। एंड्रोसाइट मदर सेल यानी AMC ये कन्वर्ट हो गया एंड्रोसाइट में, और ये जो एंड्रोसाइट होते हैं ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ इस तरह के कॉइल नुमा स्ट्रक्चर में जो बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, मेल गैमीट्स। ठीक है, अब टेरिडोफाइट्स में ये मल्टीफ्लैजिलेटेड भी होते हैं। तो मेल गैमीट्स या स्पर्मेटोजॉइड या एंथ्रोजॉइड जो है वो इनको कहा जाता है। तो कहाँ से, एंड्रोसाइट मदर सेल से। याद रखिए यहाँ पर क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही है। हमने पीछे किसी वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो मियोसिस होती है वो 3 टाइप की होती है, गैमेटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और ज़ाइगोटिक मियोसिस। तो यहाँ पर हमें गैमेटिक मियोसिस ये देखने को नहीं मिली। यहाँ पे जो स्पोरिक मियोसिस है वो होती है, यानी जब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होता है तो यहाँ पर मियोसिस हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एग होता है वो ब्रायोफाइट के केस में बहुत बड़ा एक सेल है। ठीक है, पैसिव सेल है, इसमें कोई मोटाइलिटी नहीं होती है, किसी तरह की लोकोमोशन नहीं होती है। और जो फीमेल सेल की हमने अभी बात की वो कैसा है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों का जो फ्यूजन है उसको हम कहते हैं oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक और क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आता है जो हम अब समझ ही गए होंगे कि जो सेक्स ऑर्गन्स यानी जो आर्चिगोनिया और जो एंथ्रीडिया है ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन, और आपको प्लांट्स के नाम दे सकते हैं, क्लासेस के नाम दे सकते हैं, फाइलम के नाम दे सकते हैं। तो यू मस्ट नो कि मल्टी सेल्यूलर और जो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉस प्लांट इज। अब मॉस जो है वो आप इनको समझ सकते हैं जैसे फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है सॉरी तो मॉस जो प्लांट होते हैं बेसिकली ब्रायोप्सिडा और जो या कहेंगे मस्की जो क्लास है उसके मेंबर्स ये होते हैं। वहाँ पर हमें पिक्यूलरली क्या फीचर जो है वो देखने को मिलता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। द मॉस प्लांट इज स्पोरोफाइट, प्रिडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, समटाइम्स गैमेटोफाइट, समटाइम्स स्पोरोफाइट। ये 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। समझते हैं इस क्वेश्चन को। जो मॉस का प्लांट होता है, अगर फ्यूनेरिया का डायग्राम आपको कुछ याद हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है, नीचे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, फिर एक लीफी शूट कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये लीफी जो पोर्शन है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसको किसी और प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो मेन प्लांट बॉडी है ये गैमेटोफाइट होती है, प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट होती है। इसके ऊपर जो ये बॉडी बनी है जिसको हम स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम कहते हैं, ये
डिपेंडेंट है ऑन दिस गेमिटोफाइट। तो प्रीडोमिनेंटली गेमिटोफाइट है और जिसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट जो है वो लगा होता है। तो बाकी ये ऑप्शन ये रिजेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होता है। इसको अगर हम देखें ना, तो जो मोसिस प्लांट है, मोसिस ही नहीं जो ब्रायोफाइटा है इवन, वहाँ पर क्या होते हैं, दो तरह के जनरेशन्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। एक होती है गैमिटोफिटिक जनरेशन और दूसरी होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। देखते हैं ये गैमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या है। तो जैसे फिनेरिया का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो फिनेरिया में हमें सबसे पहले कुछ इस तरह से लीफी स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर होता दिखाई देता है। ये एक गैमिटोफाइट है और इसी को हम गैमिटोफोर भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो मेल ब्रांच होगी वहाँ पे इंथ्रीडिया बनेंगे, फीमेल ब्रांच पे आर्चिगोनिया बनेंगे, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स यहाँ पर बनते हैं। और उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैमिटोफाइट है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड, यानी एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस गैमिटोफाइट पे आंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया विच आर द सेक्स ऑर्गन्स वो बनते हैं। उन सेक्स ऑर्गन्स में थ्रू माइटोसिस ही मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, जिनकी फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज द फर्स्ट, जाइगोट जो है जिसको मैं 2n लिख रही हूँ यानी डिप्लॉइड है, ये फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। ठीक है, स्पोर बियरिंग जो जनरेशन है उसका फर्स्ट सेल होता है। यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो स्टार्ट होती है। इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और उसी से फिर आगे चलकर क्या है, सीधा स्पोरोफाइट जो है वो बन जाता है। स्पोरोफाइट या जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोगोनियम कहते हैं, जो हमें इस लीफी शूट के ऊपर कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये क्या है, स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम मीन्स ऐसी बॉडी जो स्पोर को बियर करती है। इसमें सबसे नीचे फुट होता है, फिर सीटा होता है और ऊपर ये जो सोलन टिप है इसको हम कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर मदर सेल भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। इन स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है, यहाँ पर होती है मियोसिस। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर स्पोरिक मियोसिस जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या हुई, मियोसिस हुई और इस मियोसिस से बने स्पोर्स। स्पोर्स क्योंकि मियोसिस के बाद बन रहे हैं तो टेट्राड यहाँ पर बना होगा, स्पोर्स बने और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सो स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफिटिक जनरेशन। फिर इन स्पोर्स का क्या होता है, जर्मिनेशन होती है। ये स्पोर जर्मिनेट करके मॉसिस में अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो ये फिलामेंट के फॉर्म में एक प्रोटोनीमा की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिलामेंटस प्रोटोनीमा जो बहुत हद तक हम लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं होता है। रिकॉग्नाइज होगा भी तो हमें ऐसा लगेगा कि किसी बरसात के मौसम में किसी सरफेस पर कोई एल्गी जो है वो वहाँ पर बन गई है और कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे वो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो बनना शुरू हुए हैं, जो मॉस प्लांट है वो निकलना शुरू हुए हैं। ये प्रोटोनीमा आगे चलकर गैमिटोफोर में कन्वर्ट होता है, यहीं से गैमिटोफोर निकलते हैं या गैमिटोफाइट जो हमें लीफी गैमिटोफाइट नज़र आता है कुछ इस तरह का, वो फिर नज़र आता है। तो ये एक ओवरऑल एक जनरल सा लाइफ साइकिल है जहाँ पे मेल और जहाँ पे गैमिटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करती है, लेकिन इस गैमिटोफाइट के ऊपर जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है।
सो द स्पोरोफाइट इज पार्शियली और फुली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जैसे पार्शियली अगर मैं कहूँ तो फिनेरिया और जो पॉलीट्राइकम का स्पोरोफाइट है वहाँ पर ग्लोरेनकाइमेटस सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एपोफाइसिस का जो रीजन है वहाँ पर कुछ हद तक जो है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस वहाँ पर होता है। लेकिन अब जैसे रिक्शिया का प्लांट है तो वहाँ पर फुली डिपेंडेंट गैमेटोफाइट जो है वो हमें फुली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट जो है वो हमें देखने को मिलता है, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन डिवीजन इन फिनेरिया अकर इन। वैसे ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिया है लेकिन इसको देख लेते हैं। एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है नहीं, यहाँ पर तो क्या होती है, माइटोसिस होती है। ठीक है, ये एंथ्रीडियल सेल है, माइटोसिस हुई। इसी को हमने अभी क्या कहा था इसी को हमने यहाँ पर एंड्रोसाइट मदर सेल कहा था। ठीक है, तो वही एंथ्रीडियल सेल मान लीजिए। उसके बाद है सॉरी आर्चिस्पोरियल सेल। ऐसा भी किसी तरह का सेल्स जो है वो नहीं है। जाइगोट में मियोसिस जो है वो नहीं होती है। जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनता है, उसमें स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उनमें जो मियोसिस होती है उसके बाद स्पोर सेल्स बनते हैं। तो यहाँ का जो आंसर आएगा वो है स्पोर सेल्स। हालांकि और ज़्यादा एक्यूरेट अगर इसको लिखना हो तो ये स्पोर मदर सेल होगा, यानी यहाँ पर जो मियोसिस है वो स्पोरिक मियोसिस होती है। अच्छा, अगेन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो स्पोरोगोनियम है जो गैमेटोफाइट के ऊपर लगता है, बनता है कुछ इस तरह से। इसके पास क्या होता है, फुट होता है सबसे नीचे जहाँ से ये एंकर्ड रहता है विद द गैमेटोफाइट। फिर सीटा होता है, एक लंबी पेडिंकल टाइप स्ट्रक्चर, और ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इस कैप्सूल में स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक सेल को हम बोल देते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस और इस मियोसिस से बनता है स्पोर टेट्राड। और ये स्पोर टेट्राड में जो 4 स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, विच आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ गैमेटोफाइट फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट अबाउट फिनेरिया। फिनेरिया में जो ब्रायोफाइट्स का एक मेंबर है, ब्रायोप्सिडा या मस्की जो क्लास है वहाँ का एक मेंबर है। स्पोरोफाइट फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट स्टेज, तो ये तो नहीं होता। स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। बोथ स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट, नहीं। डिप्लॉयड फेज आर डिपेंडेंट अपॉन हैप्लॉयड फेज, ये ठीक है। गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ये गलत है। देखो, डिप्लॉयड फेज को ही हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन, और हैप्लॉयड फेज को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the number of chromosome in apical cell and calyptra of Funaria having 6 chromosomes in each cell of spore tetrad? बोलते हैं जो स्पोर टेट्राड बन रहा है, जो मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर टेट्राड बन रहा है, ये 3 सेल, एक सेल इसके पीछे 4 सेल्स बन रहे हैं। उसमें क्या है, हर एक सेल में 6 क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है, यानी हैप्लॉइड जो नंबर है वो क्या है, 6 है। अब ये पूछ रहा है कि एपिकल सेल और जो कैलिप्ट्रा है फिनेरिया का, उसमें कितने कितने सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एपिकल सेल और कैलिप्ट्रा होते कहाँ पर हैं। तो
जो गेमिटोफाइट है विच इज़ लीफी इन्फिनेरिया, इसकी जो एपिकल टिप है वहाँ पर एपिकल सेल प्रेजेंट होगा, और कैलिप्ट्रा कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जहाँ पे आर्चिगोनियम बना उसका जो वेंटर है, उसकी जो वॉल है, वेंटर की जो वॉल है विच इज़ अ पार्ट ऑफ गेमिटोफाइट, ये वॉल आगे चलकर क्या बनाती है, कैलिप्ट्रा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों ही सेल हैं ये कैसे हैं, गेमिटोफिटिक जनरेशन के सेल्स हैं। तो यानी ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे दोनों ही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पर भी जो नंबर इनके जो सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी 6 क्रोमोसोम्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसकी जगह अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि एपिकल सेल और जो कैप्सूल का सेल है, कैलिप्ट्रा की जगह मान लीजिए यहाँ पर कैप्सूल दिया होता, तो ये 6 and 12 हो जाना था, बिकॉज कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, और अगर यहाँ पर दिया होता कि फुट और एंडोथीशियम में कितने सेल्स होते हैं, ठीक है, तो फुट और एंडोथीशियम जो है वो क्या है, स्पोरोजिनस स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है, तो वहाँ पर क्या हो जाना था 12 and 12, क्योंकि वो डिप्लॉयड जो स्टेज है उसका पार्ट है। ठीक है, तो 12 and 12 हो जाना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।